हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीवी क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम आज देखने वाले हैं। हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं। हमारा एक हार्ट हो गया, हार्ट अर्थात हमारा दिल, और ब्लड हो गया, और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी 3 तरीके की होती है। एक हमारा आर्टरीज जिसको हम हिंदी में धमनी कहते हैं, और वेंस जिसको सिरा कहते हैं, और कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है ये बहुत ही छोटी छोटी और पतली नसें होती है जो पूरे शरीर में लगभग हर अंग तक के फैली होती है। इनको कैपिलरीज कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ब्लड का जो कार्य है शरीर में, ब्लड का जो मुख्य काम क्या होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। आप देखिए कोई भी शरीर होता है उसका टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है, ज़्यादा रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये भी ब्लड का ही काम होता है। उस शरीर के अलग अलग अंगों तक के पोषक पदार्थों का परिवहन करना। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उस ग्लूकोज को शरीर के अलग अलग अंगों तक के पहुंचाया जाता है। हमारा जो शरीर है आप जानते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, और इन सेल्स को ग्रो करने के लिए, इनको अपना भोजन बनाने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो वो ग्लूकोज भी ब्लड की सहायता से पहुंचाया जाता है। और सारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है श्वसन करने के लिए। तो सारे सेल्स तक के ऑक्सीजन भी पहुंचाने का काम हमारा ब्लड ही करता है। और शरीर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। तो ये मुख्य काम होते हैं ब्लड के। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो स्टडी है, इस स्टडी के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहली बार विलियम हार्वे ने बताया था कि हमारे शरीर में जिस तरह से रक्त का परिसंचरण होता है उसको कैसे देखना है, उसकी क्या स्टडी करना है, ये हमको पहली बार बताया था विलियम हार्वे ने। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, हमारा जो शरीर होता है, शरीर आपको पता होगा कि जब प्रेगनेंसी के बाद से, मैं आपको बताता हूँ, प्रेगनेंसी के बाद से शरीर का जो पहला अंग बनता है, भ्रूण के विकास में सबसे पहला अंग जो होता है वो हार्ट ही होता है। हार्ट ही सबसे पहले शरीर में बनता है। आपको पता है कि एक फर्टिलाइज होता है, एक फर्टिलाइज होने के बाद वो धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल्स में विभक्त होने लगता है, 1 से 2, 2 से 4। तो और आपको ये भी पता होगा कि नंबर ऑफ सेल्स, ढेर सारे सेल मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। तो जो सेल होते हैं, सेल जब ऑर्गन बनते हैं तो शरीर का जो सबसे पहला ऑर्गन होता है वो हमारा हार्ट ही होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में जो पहला अंग बनता है वो ह्यूमन हार्ट होता है। और जो हमारा हार्ट होता है इसको मायोजेनिक बोला जाता है। मायोजेनिक अंग मतलब ऐसा अंग जिसको अपना काम करने के लिए, अपने फंक्शनिंग के लिए किसी और अंग की सहायता की ज़रूरत नहीं है। ये अकेला ही पूरा काम खुद का करता है, इसलिए इसको मायोजेनिक कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी शरीर का, किसी भी इंसानी शरीर का जो हृदय है उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है वो अपनी मुट्ठी बंद करेगा तो जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होगी उतना बड़ा उसका हार्ट होगा, और इसी तरह से कोई वयस्क है उसके बंद मुट्ठी जितनी बड़ी होगी उसका हार्ट भी उतना ही बड़ा होगा। ब्लड का जो काम होता है हार्ट का जो काम है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स के पास पहुंचाने का काम होता है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको शरीर के अलग अलग अंगों तक के पहुंचाने का काम रहता है हमारे हार्ट का। और आपको पता होगा जनरली बोला जाता है कि हमारा हार्ट जो है लेफ़्ट साइड में रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो लेफ़्ट में नहीं रहता, वो सेंटर में रहता है, और उसका थोड़ा सा हिस्सा लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ होता है। और जहाँ पे हमारा शरीर का जो हार्ट प्लेस्ड रहता है उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है सुपीरियर पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है इन्फीरियर पार्ट। मेडिकल साइंस में जब भी स्टडी की जाती है शरीर के ऊपरी पार्ट का अगर कुछ स्टडी करना है तो उसके लिए बोला जाता है सुपीरियर पार्ट, और नीचे वाले पार्ट के लिए इन्फीरियर पार्ट। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ब्लड का जो सर्कुलेशन है 2 तरीके से हो सकता है। या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के तरीके से होगा, या तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के तरीके से होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि पूरे शरीर में ब्लड फैला रहता है और सारे ऑर्गन
वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, यहाँ पे शरीर के अलग अलग अंगों तक के जो ब्लड को पहुँचाने का काम है हम वेंस के थ्रू करते हैं, धमनी और सिराओं की सहायता से पहुँचाया जाता है अलग अलग अंगों तक के। तो ये दो तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर हम बात करें हार्ट के चैम्बर की, तो शरीर का जैसे जैसे आकार बढ़ते जाता है वैसे हार्ट के चैम्बर भी बढ़ते जाते हैं। ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जैसे जैसे हमारे एनर्जी की ज़रूरत बढ़ती जाती है, चैम्बर भी बढ़ते जाते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको याद रखना है। मछलियाँ जो होती है उनके हार्ट का 3 चैम्बर होता है, और जो रेप्टाइल्स जिनको सरीसृप कहा जाता है, इनमें 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और एम्फीबियंस, इनमें 3 चैम्बर होते हैं। और पक्षी, इनमें 4 चैम्बर होते हैं। जनरली एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं, बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं। ये आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में पूछ चुका है एक बार एग्ज़ाम में। और ये बाकी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद रख लीजिएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत बढ़ते जाती है, वैसे हमारे हार्ट का चैम्बर भी बढ़ते जाता है। और यहाँ से हमारा मेन पार्ट चालू होता है कि ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है, कहाँ से शुद्ध रक्त आता है, कैसे जाता है, कैसे पंप करता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ से हम मेन समझने वाले हैं। तो हमारा जो हार्ट है, ये मेनली 2 भागों में बँटा होता है, एक लेफ़्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका खुद का जो राइट होगा, ये मैंने वो राइट लिखा है। आपका जो खुद का लेफ़्ट होगा, ये वो वाला लेफ़्ट है। आप इसको इमेजिन कीजिए, आपका जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट वाले साइड में जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, ये 4 चैम्बर होते हैं। मैंने आपको बताया ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के। हमारा जो ब्लड होता है, वो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये बता दूँ, जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे दाएं साइड में होता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो हार्ट के बाएं साइड में होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है सबसे पहले दाएं साइड में आता है। दाएं साइड का जो पार्ट रहता है, दाएं साइड में ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है आलिंद, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है निलय। तो इसी तरह से दाएं वाले साइड में अगर ऊपर आया तो वो दायां आलिंद, और नीचे गया तो दायां निलय। बाएं साइड में ऊपर है तो बायां आलिंद, और बाएं साइड में नीचे है तो बायां निलय। तो हमारा जो ब्लड है, इन्हीं 4 जगहों में कैसे कैसे काम करता है, कहाँ से किधर जाता है, हम उसको आगे समझने वाले हैं। आर्टरीज, ऑरिकल, आलिंद को इंग्लिश में कहा जाता है ऑरिकल, और निलय को इंग्लिश में कहा जाता है वेंट्री। तो इसको ही हम आगे देखने वाले हैं। हार्ट का जो राइट साइड वाले जो दोनों चैम्बर हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमेशा इम्प्योर ब्लड को ही कैरी करते हैं। और जो लेफ़्ट साइड वाला चैम्बर है, वो हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। हमारा जो हार्ट है, हार्ट का काम ये होता है कि अशुद्ध रक्त को लंग्स के पास भेजना। और लंग्स जो होती है, लंग्स जो है एल्वोलिस की सहायता से CO2 को ले लेती है ब्लड से, और उसमें O2 मिला देती है। O2 मिलाने से हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध हो जाता है, और उस ऑक्सीजन को उस ब्लड की सहायता से शरीर के अलग अलग अंगों तक के पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से मेन काम होता है। अब ये हमारा जो लंग्स है, ये किस तरह से ब्लड को उसमें मिला ऑक्सीजन को मिलाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं आज हम सिर्फ हार्ट के बारे में देख रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जो शरीर है, ये ब्लड है, हमारे शरीर में आलिंद में आता है। आलिंद में कौन सा, दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद में जाने के बाद से वो दायां निलय में जाता है, और इसके बाद से वो पंप होके जाता है लंग्स के पास में। तो उसको आप पूरी एक एक स्टेप्स को देख लीजिए।
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, आपको ये याद रखना है, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आर्टरीज यानी धमनियाँ, धमनियाँ हमेशा शुद्ध रक्त का ही परिवहन करती है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ब्लड है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अशुद्ध रक्त का संचरण करती है। जहाँ भी पल्मोनरी आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज मतलब फुफ्फुस धमनी, और पल्मोनरी वेन्स मतलब फुफ्फुस सिरा। जहाँ भी पल्मोनरी आ जाएगा मतलब समझ लेना कि वो उल्टा काम करने वाला है। और आपको सिर्फ ये दो चीज़ याद रखना है, क्या कि जो आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ यानी धमनी, वो हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और जो सिराएँ है जिनको इंग्लिश में कहते हैं वेन्स, वो हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और इनमें एक्सेप्शन क्या है, जब भी पल्मोनरी लग जाएगा वो उसका उल्टा काम करेगा। अगर आर्टरीज में पल्मोनरी लग गया मतलब आर्टरी का काम है शुद्ध रक्त पहुंचाने का, और पल्मोनरी लग गया मतलब वो शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त पहुंचाएगी। इसी तरह से जो वेन्स का काम है अशुद्ध रक्त पहुंचाने का, लेकिन अगर उसमें पल्मोनरी लग गया तो वो अशुद्ध ना पहुंचा के शुद्ध रक्त का काम पहुंचाने का काम करेगी। अब ये कहाँ पे क्या काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो शरीर में, देखिए, हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होने वाला है मैं शुद्ध रक्त को रेड कलर से शो करूँगा, और जो अशुद्ध रक्त होगा उसको नीले कलर से शो करूँगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में सबसे पहले जो ब्लड आता है, जो मैंने आपको 4 चैम्बर बताए थे, वो 4 चैम्बर को आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसको मैं जैसे पीले रंग से डिवाइड कर देता हूँ, पीला नहीं दिख रहा है, ब्लैक से कर देता हूँ। ये इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये 4 तरीके से डिवाइड हो सकता है। ये हमारा दाया आलिंद, दाया निलय, और ये बाया आलिंद और बाया निलय, ये 4 चैम्बर है। हमारा जो ब्लड है सबसे पहले अशुद्ध रक्त ये दाएं साइड में आता है, और शुद्ध रक्त बाएं साइड में रहता है। ये चीज़ मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। अब देखते हैं कहाँ से कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हमारे जो शरीर में जो ब्लड से, अशुद्ध रक्त को मैं नीले से बताऊंगा। हमारे शरीर में पूरे शरीर के अलग अलग अंगों से, शरीर के निचले हिस्से से, इन्फीरियर और ऊपरी हिस्से सुपीरियर पार्ट से शरीर अशुद्ध रक्त को सबसे पहले पहुंचाया जाता है दाया आलिंद में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शरीर के निचले हिस्सों से जो अशुद्ध रक्त आता है ये इधर हो गया, और शरीर के ऊपरी हिस्सों से जो अशुद्ध रक्त आता है वो ये हो गया। ये अशुद्ध रक्त यहाँ आने के बाद सबसे पहले दाया आलिंद में आता है। दाया आलिंद जैसे ही भर जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक वाल्व, एक तरीके का वाल्व होता है, ये वन साइडेड ओपनेबल वाल्व होता है, ये सिर्फ एक ही तरफ से खुल सकता है। तो जैसे ही हमारा दाया आलिंद अशुद्ध रक्त से भर जाता है ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। ये जैसे ही ओपन होता है यहाँ का जितना भी अशुद्ध रक्त था ये मूव कर जाता है किसमें, दाया निलय में, और दाया निलय भर जाता है। दाया निलय जैसे ही भर जाता है, ये देखिएगा ये जितना भी है अशुद्ध रक्त है, दाया निलय जब भर चुका है, दाया निलय यहाँ पे भरने के बाद से इसको पंप किया जाता है, हमारे लंग्स के तरफ भेजा जाता है। ये इस चैम्बर से ये मूव करके जाती है कहाँ, हमारे लंग्स के पास, और लंग्स के पास में ये अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरीज। मैंने आपको क्या बताया था, जो आर्टरीज रहती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये एक्सेप्शन है, ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये जो हमारा जो दाया निलय है, दाया निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़ों तक के पहुंचाने का काम करती है। अब यहाँ से ब्लड चला गया फेफड़ों तक के, फेफड़ों में जाने के बाद से क्या होगा, वो ब्लड हो जाएगा शुद्ध, उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा, और ऑक्सीजन मिलाने के बाद से जब वो शुद्ध हो जाएगा तब वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आएगा यहाँ पे हमारा बाया आलिंद में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वेन्स जो है वो हमेशा अशुद्ध रक्त रखती है, कैरी करती है, लेकिन वेन्स जो है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी वेन्स।
तो फेफड़ों से हृदय तक के पल्मोनरी वेंस ने शुद्ध रक्त को पहुंचाया। शुद्ध रक्त यहाँ आता है बाया आलिंद में। बाया आलिंद में आके जब वो भर जाता है तो यहाँ पे भरने के बाद से ये वाल्व जो है ये ओपन हो जाता है। ये ओपन होने के बाद से ये शुद्ध रक्त पहुँच जाता है बाया निलय में, और बाया निलय जब पूरा भर जाता है तब हमारा हार्ट संकुचित होता है, और संकुचित होने के बाद से यहाँ से शुद्ध रक्त निकल कर शरीर के बाकी अंगों तक के पहुँच जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरी प्रोसेस होती है, और ये पूरी प्रोसेस होने में हमको सिर्फ 8 सेकेंड का टाइम लगता है। 8 सेकेंड में नहीं, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। 0.8 सेकेंड में ये पूरी चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये 4 प्रोसेस कौन सी है, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो दाया आलिंद है, दाया आलिंद कौन सा, ये वाला सेक्शन, दाया आलिंद ये वाला सेक्शन। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो है वेना कावा, जो हमारी जो ये जो वेंस रहती है जो अशुद्ध रक्त को लेके आती है, इसमें भी एक महाशिरा होती है। जो महाशिरा मतलब एक बहुत मोटी शिरा होती है जो सारे रक्त को इकट्ठा करके उसकी सहायता से हमारे दाएं आलिंद तक के पहुंचाती है। तो जो महाशिरा होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है वेना कावा। तो इस वेना कावा की सहायता से अशुद्ध रक्त जो है हमारे दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आने के बाद से ये जाता है अशुद्ध रक्त दाया निलय में। दाया निलय में जब दाया निलय में अशुद्ध रक्त भरने के बाद से उसको पंप किया जाता है, और पंप करने के बाद से दाया निलय से अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों तक के, जहाँ पे फेफड़ों में मौजूद एल्वुलिस जो रहती है ब्लड में CO2 को मिला देती है। इसके बाद से जब वो CO2 मिलने के बाद जो रक्त शुद्ध हो चुका है तो वो शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं निलय के तरफ बाया आलिंद तक के चला जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाया आलिंद में आता है, और जब बाया आलिंद भर जाता है तो बाया आलिंद भरने के बाद से वो जाता है बाया निलय में, और बाया निलय से इस शरीर से जो भी शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त को महाधमनी की सहायता से शरीर के बाकी अंगों तक के पहुंचाया जाता है। तो ये महा जो धमनी है इसको इंग्लिश में कहा जाता है अरोटा। ये अरोटा बोला जाता है लेकिन स्पेलिंग लिखी जाती है AORTA। तो महाधमनी की सहायता से शुद्ध रक्त को शरीर के बाकी अंगों तक के पहुंचाया जाता है। इसके बाद से मैंने आपको बताया पल्मोनरी वेंस जो है, ये वेंस का काम है अशुद्ध रक्त पहुंचाने का, लेकिन पल्मोनरी वेंस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाया आलिंद तक पहुंचाती है। और उसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है शुद्ध रक्त पहुंचाने का, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है अशुद्ध रक्त को दाया निलय से फेफड़ों तक के अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इतना काम होता है। आप इस वीडियो को एक बार और से देख लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब चलिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक जो ह्यूमन वयस्क शरीर है उसमें जनरली आपको पता होगा 5 से 6 लीटर खून होता है, जो कि 1 मिनट में पूरा शुद्ध हो जाता है। और ये तो सभी को पता है कि दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 72 बार धड़कता है मतलब एक बार में 0.8 सेकेंड धड़कता है। 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है। और ये जो 0.8 सेकेंड है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। आपको पता होगा दिल का धड़कना को कंप्लीट कब माना जाता है, एक साइकिल कंप्लीट माना जाएगा जब वो एक बार सिकुड़ेगा और सिकुड़ने के बाद से फैलेगा। तो ये दोनों प्रोसेस जब हो जाएगी तो उसको बोलेंगे एक साइकिल। तो इसमें भी जब वो सिकुड़ता है, वो सिकुड़ने में लेता है 0.5 सेकेंड और फूलने में लेता है 0.3 सेकेंड, और ये पूरा कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में। और जो हमारा हार्ट है, ये दिल का संकुचित होना और फैलना, इस पूरे एक साइकिल को कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो कि 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। और जो संकुचित होने की प्रक्रिया है इसको सिस्टोल कहते हैं, और जो रिलैक्स होने की सब प्रक्रिया, जो फूलने की प्रक्रिया है, इसको डायस्टोल कहते हैं। और दिल का जो धड़कने का साउंड होता है वो लबडब होता है, धक धक नहीं होता है, लबडब होता है। इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ चुका है ये कई बार।
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट 4 चीज़ों के साथ में काम करता है। एक होता है एसए नोड, जिसको साइनोएट्रिकल नोड कहते हैं, और एक होता है एवी नोड, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, और पर्किंग फाइबर और बंडल ऑफ हिस, इन चीज़ों के साथ वो काम करता है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जो दिल की धड़कन है, इसको नापने की जो मशीन होती है, उसको कहते हैं ईसीजी। अब ये ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन होती है उसको, ये आप देखिएगा बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, दोनों को ईसीजी बोला जाता है। एक जो मशीन है उसको भी ईसीजी बोलते हैं, और जो मशीन पे जो ग्राफ बनता है उसको भी ईसीजी बोलते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें उल्टी है। जो मशीन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ बनता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा, ये उल्टी होती है। मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ बनता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये वही चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि काम उल्टा होता है, ठीक है। और जो हमारा हार्ट होता है ये फुल्ली मस्कुलर ऑर्गन होता है, पूरे इसमें मसल्स होते हैं, ठीक है। और हार्ट जो है कार्डियक मसल का मिलकर बना होता है, और ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है हार्ट जो कभी रेस्ट नहीं करता है। अगर हार्ट ने रेस्ट कर लिया तो पूरा शरीर रेस्ट कर लेगा। और ब्लड प्रेशर को जो मापने वाला यंत्र होता है इसको सिग्नोमेनोमीटर बोला जाता है। और हार्ट ट्रांसप्लांट जो है किसी भी शरीर का 4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये था टोटल लेक्चर हार्ट के ऊपर। इसमें अगर कुछ मुझसे गलतियाँ हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसमें मेरा और भी क्या कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।